हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक, पहला व्यंजक चूर्ण और दूसरा बेकिंग सोडा। डिस्कस करने से पहले हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इसमें जो आपको चार बनाने की विधियां हैं, जैसे व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो चार क्वेश्चन है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो या एक हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके पीछे जो हम पढ़ाए थे, मतलब चैप्टर फर्स्ट में, उसमें जो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्वि विस्थापन है, इसमें से भी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी संक्षारण और संक्षारण से क्वेश्चन बनता है। संक्षारण में एक टॉपिक था गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन, उससे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके इस चैप्टर के पीएच से ऑप्शन एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला करके ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन कौन सा पढ़े। भाई आपके केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है। ठीक है, पहला आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार तथा लवण, तीसरा पढ़ेंगे धातु अधातु, चौथा पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। ये जो 4 चैप्टर है, अब इस 4 चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ने लायक है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे कैसे करें प्रिपरेशन, तो पहले आप फर्स्ट करिएगा, सेकंड करिएगा, फिर फोर्थ करिएगा और लास्ट में 3 वाला कर लीजिएगा। ठीक, इस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन छोड़िएगा कोई नहीं। चलिए, बाकी लास्ट में आपको वन शॉट बताया जाएगा। 3 से 4 घंटे का क्लास होगा, मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे का जो भी हो क्लास होगा। उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने का, ठीक है, मतलब कवर करने का प्रयास करेंगे ये एग्जाम के लास्ट में। ये जो बातें हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजक चूर्ण। ये व्यंजक चूर्ण से क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, और हमको किस तरीके से उसको लिखना है, इन सभी ये सभी चीजें अभी हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर व्यंजक चूर्ण को पढ़ना, हेडिंग लगाएंगे व्यंजक चूर्ण। उपयोग बाद में देखिएगा, उपयोग मत देखिए या मत लिखिए अभी। ठीक है, आप पहले यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, सबसे पहले इसका पूछता है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक, फिर इसका पूछ सकता है रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, या इसको हम बोल लें अणु सूत्र। ठीक, अणुभार नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा, या अभी हम बताएंगे अणुभार निकालते कैसे हैं। ठीक, तो आप ना पहले ये जानिए, मतलब रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र को याद रखेंगे तो आपको रासायनिक नाम और अणुभार दोनों आराम से निकल जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम। ठीक है, अच्छा उल्टा भी दे सकता है, चलिए हम ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, साधारण नाम। ठीक है, ये हो गया CaOCl2। Ca से क्या होता है? Ca से होता है कैल्शियम, Ca से क्या होता है? कैल्शियम। O से होता है ऑक्सी, है ना, और Cl2 से है क्लोराइड। तो क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, तो अणु सूत्र का प्रयोग करके हम इसका रासायनिक नाम लिख लिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से देता है, हो सकता है इसका साधारण नाम दे दे, साधारण नाम तो यही है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, बोल देगा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी या कैल्शियम हाइपो, ठीक है, हाइपो। ठीक है बात। तो व्यंजक चूर्ण ये तो साधारण नाम है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और व्यंजक चूर्ण का अगर रासायनिक सूत्र बोल दे या अणु सूत्र बोल दे तो वो है CaOCl2। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अणु सूत्र तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है CaOCl2, लेकिन व्यंजक चूर्ण का अगर रासायनिक सूत्र बोलेगा या अणु सूत्र बोलेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, तो 3 चीज बोलिए हमारे साथ। पहला रासायनिक नाम,
कैल्शियम, छोड़िए रासायनिक नाम नहीं, पहले रासायनिक सूत्र समझते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, क्या है? CaOCl2, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ठीक, याद हो गया। अब Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, किसका? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक अणु सूत्र क्या है? सॉरी, अणुभार क्या है? ओहो सॉरी, अणु सूत्र, ठीक है। अणु सूत्र क्या है? CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, क्या है? CaOCl2, ठीक है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साधारण नाम व्यंजक चूर्ण, ठीक। अब करते हैं इसका अणुभार। देखिए अणुभार के लिए हम क्या करते हैं? निकालते हैं। कैल्शियम का वेट कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और वेट होता है 40। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5, ठीक। अब कैल्शियम है कितना? 1 है, तो जो जितना है उसको उतना लिख लीजिए। कैल्शियम कितना है भाई? 1 है, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, ठीक है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, प्लस क्लोरीन कितना है? 2 है। लिख लिया जो जितना है भाई, जो जितना है उसको लिख लेते हो उतना। अब इसका अणुभार कितना है? कैल्शियम का अणुभार 40 है, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का अणुभार 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई। इसका अणुभार 35.5 है, तो 35.5 से मल्टीप्लाई। 40 एक कम 40, 16 एक कम 16, 35 नहीं 70, 71 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अणुभार इसी तरीके से निकालते हैं। अणुभार निकालने के लिए आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। इसको याद करिए, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रखिए, ठीक है। चलिए रिवाइज करें, नहीं करते हैं। व्यंजक चूर्ण का अणु सूत्र CaOCl2, याद रखिए। रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है। इसको फेयर में लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 टॉपिक, ठीक है, जैसे है, ठीक। रासायनिक नाम Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, ठीक है, हो गया। पहला व्यंजक चूर्ण का क्या चीज? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद इसका अणुभार, अणुभार आप लोग जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। साधारण नाम तो व्यंजक चूर्ण है। ये 4 लिखने के बाद, ठीक है, आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे, जैसे ये 4 हो गया, आप लोग क्या क्या लिख लेंगे? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ठीक है, साधारण नाम, और एक हो गया अणुभार। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि कि भाई बनता कैसे है। आपको इसी तरीके से पेपर में लिखना है। अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर में आ रहा है, ठीक है, जैसे ये तो ऑप्शनल में आ गया 1 नंबर का, लेकिन 3 नंबर में आ गया, तो आप बढ़िया से लिखिएगा। 2 नंबर में आ गया व्यंजक चूर्ण क्या है, ठीक है, तो साधारण नाम रासायनिक नाम लिख करके इसको बनाने की विधि, और नीचे आप क्या कर दीजिएगा, उसको केमिकल इक्वेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ गया? चलिए, तो बनाने की विधि, बनता कैसे, इसको हम ऊपर हेडिंग डालेंगे। ये हम बता रहे थे कि आपको लिखना किस तरीके से, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे बनाने की विधि। बनता कैसे है भाई? देखिए ये बनता है, जब में ठीक है, ये बनता है कैसे? ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे करा देते हैं? क्लोरीन गैस से, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो इतना बात लिख भी देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक। इसको अभी याद भी कराते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोग को देखिए जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है, कॉपी में लिखिए, उसको रिवाइज करिए। हम कई बार बोल चुके हैं,
ठीक है। और हमको ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिवाइज नहीं करते होंगे, चाहे वो यहाँ से पढ़ते हो, चाहे अपने कोचिंग में पढ़ते हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पर रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये गंदा काम मत करिए, आप लोग रिवीजन जरूर करिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या बनेगा, और यहाँ से वाटर निकल जाता है, ठीक है। अब आप चूंकि थोड़ा सा ये नहीं समझ पाए होंगे, इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। भाई OH का ट्वाइस है, मतलब OH दो ठो है, तो एक Ca से दो OH लगा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एक Ca से दो OH लगा है, पानी निकाल दीजिए, ठीक है। H2O निकल गया, बचा क्या, CaO लिख दिया और Cl2 जोड़ दीजिए, Cl2, तो आ गया CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 यहाँ पर आ जाएगा, तो CaO यहाँ पे जोड़ दीजिए Cl2, तो CaOCl2 और पानी निकल जाएगा, ठीक। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है विरंजक चूर्ण, इसी का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक। आप लोग कमेंट में बताइए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, ठीक है, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए, ठीक है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, and this is chlorine, 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 है ना। when calcium hydroxide and chlorine combine then it form a bleaching powder, ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण मिलता है। बस समझ में आ गया। तो आपको ऊपर का वो चार, फिर अब बनाने की विधि से ये लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिएगा, या तो पहले थ्योरी लिखिएगा, नीचे केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है बात। चलिए, बात समझ में आ गया ये। तो आपका विरंजक चूर्ण में इतना ही था। इसके बाद देखिए, आपको तीन ही चीज पढ़ना है, ठीक है। एक तो ऊपर जो पोर्शन बताया, उसके बाद बनाने की विधि, और उसके बाद इसका उपयोग, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तीन ही चीज मेंशन है, ठीक है। तो बनाने की विधि ये बता दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक। इसके ऊपर बता दिया रासायनिक नाम, साधारण नाम, रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, ठीक है, ये सब बता दिया गया। और ये अब देखिए, बनाने की विधि हो गया, अब उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या करते हैं, तो सूती वस्त्र के विरंजन, रंजन, देखिए यहाँ पर दो चीज है, रंजन, रंजन मतलब होता है किसी चीज को कलर करना, COLOUR, कलर करना, ठीक। और वी अगर लग गया किसी के आगे, तो वी का, जैसे हिंदी में देखेंगे तो जिसके पहले वी लग गया उसको वी नहीं, मतलब देखिए यहाँ पर वी मतलब डी है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे बताएं, जैसे किसी के आगे डी लग गया ना, तो वो चीज हट जाता है, ठीक है, मतलब कलर क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो कलर को हटाने में, जैसे मान लीजिए आपका, चलिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप लाल रंग का शर्ट लेके आए, ठीक है, लाल रंग का क्या लेके आए, शर्ट वर्ट लेके आए, और उसको ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिए, ठीक है, तो वो चितकबरा टाइप का हो जाएगा। चितकबरा मतलब फिर वो पहनने लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका कलर फलर उड़ा देगा विरंजक चूर्ण, ठीक, बस समझ में आ गया। तो रंजन मतलब कलर को उड़ाने में, ठीक है। सूती वस्त्र का अगर आपको कलर उड़ाना है, कलर उड़ाने में, कलर उड़ाना, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो कलर उड़ाने में किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का, ठीक है। लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, जैसे व्हाइट अगर कोई कपड़ा आता है, ठीक है, तो भाई कलर जब उड़ता है ना तो व्हाइट ही हो जाता है। तो व्हाइट कपड़े का कलर उड़ता नहीं, व्हाइट कपड़े का कलर भाई क्या उड़ेगा, व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। तो व्हाइट कपड़े पर अगर दाग लगा रहता है ना, जैसे हॉस्पिटल में जो व्हाइट रंग का रहता है, ठीक है, तो वो जब लॉन्ड्री में भेजा जाता है तो उस पर बहुत सारे दाग धब्बे रहते हैं, ठीक। तो जब वो लॉन्ड्री में आता है तो उसको ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है, और वो जितने भी दाग धब्बे रहते हैं सबको क्या कर देता है, गायब कर देता है, ठीक, वो चीज। तो जो व्हाइट, बेसिकली व्हाइट कपड़े होते हैं, उस पर से दाग धब्बे हटाने के लिए ये विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं कई रासायनिक उद्योगों में, उपचायक के रूप में, ठीक है, इस रूप में करते हैं, उपचायक के रूप में। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त बनाने में, जीवाणु मुक्त बनाने में क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, ठीक है, COCl2, ठीक है। पीछे बताए थे कि आगे आप जब क्लोरीन का उपयोग पढ़ाए थे,
तो उसमें बताया भी थे कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, मतलब पीने के पानी को साफ करने में किया जाता है। ठीक, तो ये 4 यूज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूती वस्त्र के व्यंजन में, लॉन्ड्री में कपड़ों के व्यंजन में, ठीक है, और पीने के पानी को साफ करने में, और उपचायक के रूप में। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, और अब हम पढ़ेंगे दूसरा, कौन सा, बेकिंग पाउडर। ठीक, मिटाते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अब हेडिंग लगाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा आप लोग जानते होंगे, बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है उसी क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, इसको इंग्लिश में भी वही कहते हैं, बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा ही कहते हैं, बेकिंग सोडा। अब इसमें भी 4 चीज, पहले इसका साधारण नाम चलिए लिख देते हैं, साधारण नाम, इसका रासायनिक नाम, ठीक है, इसका साधारण नाम रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र, और चौथा इसका हम क्या दे देते हैं, अणुभार। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम जो है वही रहेगा, जैसे बेकिंग सोडा है तो इसका भी रासायनिक नाम क्या होगा, बेकिंग सोडा ही होगा। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम को जानने के लिए हमको रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम। अब देखिए ये क्या है, NaCO3, तो Na से हो गया सोडियम, H से हो गया हाइड्रोजन, और CO3 से कार्बोनेट। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका अणुभार आप लोग निकालिएगा, हम सबका बता देते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1.00 समथिंग होता है। ठीक है, तो आपको 1 लेना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। ठीक, तो जो जितना है लिख देंगे, फिर उसके परमाणु भार से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब इसके बाद क्या देखना है हमको, अब इसके बाद हम देखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि कि ये बनता किस तरीके से है। ठीक है, तो ये 4 लिखने के बाद आप लोग हेडिंग क्या लगाइएगा, बनाने की विधि। ठीक है, याद हो गया ना। तो चलिए एक बार बोल भी देते हैं, बेकिंग सोडा का साधारण नाम वही होता है, होता क्या है एक्चुअल में, खाने वाला जो सोडा होता है। ठीक है, ठीक है, पहला साधारण नाम बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा। दूसरा, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, तो मिला देंगे तो उसका रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बात। चलिए अब हम देखते हैं बनाने की विधि। चलिए फिर से बोलिए, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, दोनों हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा इसका, NaHCO3, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र इसका NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ओके, चलिए उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि कैसे बनता है, देखिए आपको डेफिनेशन ऊपर लिखना है, केमिकल रिएक्शन नीचे लिख दीजिएगा, आपको जैसे लिखना है लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, या तो केमिकल रिएक्शन ऊपर लिख के डेफिनेशन नीचे लिख दीजिए, डेफिनेशन ऊपर लिख के केमिकल रिएक्शन नीचे लिख दीजिए। ठीक है,
चलिए, लेकिन सही लिखिए। अच्छा, बनाने की विधि क्या होगी, देखिए जैसे इसमें क्या करते हैं, NaCl को पानी में लेते हैं, मतलब NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें अमोनिया डालते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, देखिए NaCl के जलीय विलयन। अब NaCl का अगर जलीय विलयन है, मतलब NaCl प्लस H2O है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं ब्राइन विलयन। कल आपको बताया गया था ब्राइन विलयन। ठीक है, तो अगर बुक में लिखा रहेगा ब्राइन विलयन के साथ अमोनिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो NaCl के जलीय विलयन या ब्राइन विलयन में अमोनिया मिलाकर उसे CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित करने पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। NaCl का जलीय विलयन या ब्राइन विलयन में जब हम अमोनिया मिलाएंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। अब देख भी लेते हैं कैसे लिखेंगे, NaCl का जलीय विलयन प्लस अमोनिया डालेंगे और कहाँ प्रवाहित कर देंगे, CO2 गैस। ठीक है, और इसमें क्या प्रवाहित कर देंगे, CO2 गैस। तो ये क्या बना लेगा, NaHCO3, एक ये बनाएगा और एक बनाएगा NH4Cl। NaHCO3 ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। NH4Cl जो है आपका, यह है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसको नौशादर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नौशादर कहते हैं। ठीक है, NH4Cl ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अभी नहीं जानना है यहाँ पर, मतलब जानते भी ना, NH4Cl कभी कभी दे देता है एक नंबर में, आप लोग के एग्जाम में नहीं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे देगा कि नौशादर क्या है, NH4Cl या NH कौन सा निम्न में से ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है, तो NH4Cl, भाई कपूर तो सब जानते हैं। ठीक है, नैफ्थलीन हो गया, NH4Cl हो गया, ये सब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सब भी आप लोग पता रखिए। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पर जानना था बनाने की विधि, जो कि हम जान चुके हैं। बनाने की विधि में क्या है, भाई NaCl का जो जलीय विलयन है, NaCl का कौन सा विलयन है, जलीय विलयन, उसमें क्या डाल देंगे, अमोनिया। NaCl के जलीय विलयन, अब जलीय विलयन बोल रहे हैं तो NaCl में वाटर ऐड होगा, है ना। NaCl का जलीय विलयन है तो जलीय विलयन मतलब वाटर ऐड होगा। अब उसमें क्या डालना है, अमोनिया। ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में क्या डाल देंगे, अमोनिया। तो NaCl के जलीय विलयन में क्या डाल देंगे, अमोनिया। फिर उसको कहाँ पे बहा देंगे, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस बहा देंगे। तो NaCl के जलीय विलयन में क्या डालते हैं, अमोनिया डालते हैं और उसको CO2 गैस में प्रवाहित कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो NaHCO3 है, ठीक है, क्वेश्चन है NaHCO3 को अगर हम हीट कर दे तो क्या होगा, हीट, उष्मा दे, गर्मी दे या गर्म करें तो क्या होगा। अगर हम NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गर्म करने पर बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक NaHCO3 निकलेगा, कई सारे सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना था, इसलिए यहाँ पर 2-3 नहीं लगाया। ठीक है, बाकी एक NaHCO3 थोड़ी होगा, कई सारे होंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं वाटर, तो एक वाटर थोड़ी है, कई सारा वाटर है। एक अमोनिया थोड़ी है, कई सारा अमोनिया है। उसी तरीके से एक सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ी है, कई सारे सोडियम बाइकार्बोनेट है। बात समझ में आ गया, तो वो चीज बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब इसको हीट करेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल को ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये टूट जाता है NaCO3 H2O और CO2 में। ठीक है, लाभप्रद बात यह है कि एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इट इज अ, लिख देते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब देखिए, इससे ये बन गया, फिर इससे ये भी बन सकता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2,
2NaHCO3, ठीक है, इससे ये और इससे ये बन सकता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसी अभिक्रिया जो आगे पीछे जा सकती है उसको कहते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इतना लिखने के बाद ये, ठीक है, नोट डाल के कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके यूज पर। यूज क्या है बेकिंग सोडा का? देखिए, बेकिंग सोडा का यूज किस में करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। अब फर्क क्या है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो बेकिंग सोडा है ये ना ये थोड़ा क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय, मतलब बेसिक होता है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। अब ये चूंकि क्षारीय है और क्षार का स्वाद कैसा रहता है? क्षार का स्वाद होता है कड़वा, ठीक है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अब थोड़ा समझिएगा, ध्यान से सुनिए। बेकिंग सोडा कैसा है? क्षारीय है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, ठीक। अब अगर हम बेकिंग सोडा से, मान लीजिए केक है, केक में अगर हम बेकिंग सोडा ऐड कर दें, केक में क्या ऐड कर दें? बेकिंग सोडा, तो केक का जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा, वो कैसा हो जाएगा? उसमें थोड़ा कड़वाहट आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्षार मिलाया गया है जो कि कड़वा है, ठीक है। भाई पफ बनाने के लिए, केक को अगर पफ बनाना है, ठीक है, पफ मतलब जो ब्रेड एकदम फूल जाता है वैसा बनाना है, तो हमको बेकिंग सोडा यूज करना है, ठीक है। लेकिन हमको वो मतलब कॉमर्शियल लेवल पर यूज करना है, ठीक है, मतलब उसको बेचना है। तो अगर हम केक का स्वाद सही करके नहीं देंगे तो उसको कौन लेगा, ठीक है। भाई कड़वा थोड़ी कोई खाएगा, सीधे कहेगा अरे यार खराब भी हो गया, ठीक है। तो केक में अगर हम बेकिंग सोडा डायरेक्ट ऐड करें तो उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा और उसको कोई लेगा नहीं, और उसका वो जो केक है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो बेचने के लिए लेके आया दुकानदार वो खराब हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करें? तो बेकिंग सोडा चूंकि क्षारीय है, ठीक है, बेकिंग सोडा कैसा है? क्षारीय है। तो बेकिंग सोडा में क्या करते हैं? कोई खाने लायक एसिड मिलाते हैं। बेकिंग सोडा कैसा है? क्षारीय है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? खाने लायक एसिड मिलाते हैं। खाने लायक एसिड मतलब अम्ल, जैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो जब हम बेकिंग सोडा में कोई खाने लायक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक। अब अपने से बताइए, ये एसिड है, ये क्षार है, तो अम्ल और क्षार जब भी मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार जब भी मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल मतलब उदासीन, इसका कोई स्वाद वाद नहीं होगा। बाकी काम ये बेकिंग सोडा की तरह ही करेगा। दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला होता है NaHCO3 और बेकिंग पाउडर का भी फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो भाई बेकिंग सोडा चूंकि क्षारीय है और उसको जब हम कोई पफ जैसे पकौड़ी में डाल दिए, केक में डाल दिए, तो स्वाद में कड़वाहट आ जाएगा, ठीक है ना। जो बेचेगा, ठीक है, वो गाली सुनने लगेगा। तो गाली सुनने वाला काम ना हो, ठीक है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा में थोड़ा सा खाने लायक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, जैसे टार्ट्रिक एसिड। तो जब आप बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड जैसा कुछ मिला देंगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये मार्केट में मिलता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो दुकानदार इसका यूज करते हैं, घर पे अभिक्रिया नहीं कराने लगते हैं, ठीक। तो बेकिंग पाउडर चूंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसका ये उदासीन होता है, इसका स्वाद कुछ नहीं होता है। तो बेकिंग पाउडर केक में डाला जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जब केक में डालते हैं तो और पफ करता है, मतलब देखिए जितना पफ ये करता है बेकिंग सोडा उससे थोड़ा ज्यादा ये पफ करेगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो पफ करता है, कड़वाहट नहीं डालता है। तो इससे क्या होता है भाई? हमारा काम भी हो गया। हमको क्या करना था? चीजों को पफ करना था, मतलब एकदम फुलाना था, तो फूल भी गया। और हमको स्वाद गायब कर, मतलब कड़वाहट गायब करना था, स्वाद नहीं कड़वाहट गायब करना था, ठीक है। तो कड़वाहट भी गायब हो गया बेकिंग पाउडर से और चीजें पफ भी हो गई, ठीक है। तो इसलिए बेकिंग पाउडर को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर हम यूज करेंगे, डाल देंगे तो गाली सुनेंगे, ठीक है, इसलिए गाली ना सुने, ठीक है। तो हम बेकिंग सोडा में क्या डाल देते हैं? खाने लायक एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा में जब खाने लायक एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड डालते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है,
ठीक है। चलिए, तो उपयोग में पहला आप लोग क्या लिखिएगा, बेकिंग सोडा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है। कैसे बनता है आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा रिएक्शन टाइप का। जैसे बेकिंग सोडा में जब हम क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ये कैसा एसिड है, खाने लायक एसिड है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड या खाने लायक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ गया। दूसरा एंटासिड, अब देखिए एंटासिड के रूप में, एंटासिड मतलब भाई जैसे एसिड के प्रभाव को जो खत्म करता है उसको एंटासिड कहते हैं। एसिड के प्रभाव को जो खत्म करता है उसको क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। जैसे हम आप लोग पहला चैप्टर बायो का पढ़े होंगे, तो आप चलिए थोड़ा सा बता भी देते हैं जो लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है ना पढ़े हो। देखिए जैसे ये हमारा आमाशय है, ठीक है, इस टाइप का है, आम की तरह बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा आमाशय है। तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय में तीन चीज सेक्रेट होता है, ठीक है। आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस तीन टाइप के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। HCl, पेप्सिन, MUCUS, ठीक है। HCl इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रो जैसे हम जब ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा खा लेते हैं तो HCl ज्यादा सेक्रेट होने लगता है, ठीक है। HCl जो गैस्ट्रिक जूस है वो ज्यादा सेक्रेट होने लगता है, और जब ज्यादा सेक्रेट होगा तो स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, भाई HCl एसिड है तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और जब भी स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो उसी समय हमारा पेट दर्द करने लगता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी हो गया है, ठीक है। एसिडिटी मतलब भाई पेट दर्द करता है, क्यों, क्योंकि एसिड का मात्रा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि एसिड बढ़ा है, तो एसिड जब बढ़ा है तो ऊपर से एसिड मत पी लीजिए, नींबू मत पी लीजिए, ठीक है। हमको बेस लेना चाहिए, ठीक है। जैसे इनो बेस है, ठीक है, तो वो हम लेते हैं तो तुरंत, जैसे बेस है तो एसिड से तुरंत मिल करके न्यूट्रल कर देता है और हमारे पेट को राहत मिलता है, वैसा वैसा, ठीक है। मतलब अगर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, ठीक है, वो भी सेम काम करेगा। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लेंगे 1-2 रुपए का लेकर के, तो वो भी सेम काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा सर्फ टाइप का लगेगा खाने में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा आप अगर खाते हैं तो बेकिंग सोडा चूंकि बेस है, और बेस जब जाएगा तो बेस एसिड से मिल करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। देखिए जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो कोई सॉल्ट फॉर्म होता है, और वो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एसिड की मात्रा बढ़ी है तो आप क्या कर लीजिए, बेस ले लीजिए, चाहे इनो ले लीजिए, चाहे बेकिंग सोडा डायरेक्ट खरीद लीजिए 2-3 रुपए का, वो खा लीजिए, दोनों सेम काम करेगा, ठीक। आपको पेट दर्द से तुरंत राहत मिल जाएगा। अच्छा आए हैं तो बता भी देते हैं। देखिए स्टमक में क्या होता है कि जो फूड होता है वो चाहता है कि हमको एसिडिक नेचर मिले पचने के लिए, ठीक है। मतलब प्रोटीन जो होता है, इसमें बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन चाहता है कि हम किस में पचें, एसिडिक मीडियम में। तो HCl प्रोटीन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्योंकि HCl बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, हमारे हाथ पैर को तक जला सकता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। बात समझ आ गया। चलिए तो एंटासिड क्या है कि भाई एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक मतलब एक तरीके का अग्निशामक यंत्र है, मतलब आग बुझाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 टॉपिक हुआ यहाँ पर समाप्त। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक और कवर करेंगे। वो 2 टॉपिक होंगे, आपके पहला टॉपिक होगा मतलब जो आगे का 2 टॉपिक होगा उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा धावन सोडा, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इतना नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।